कोई घर में है? किसी की चिट्ठी आई है? हाँ आई, रुकिए। ये प्रसाद जी का घर है ना? उनके नाम एक चिट्ठी आई है। वो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। दिन भर की थकान लिए प्रसाद शाम को घर आया और चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? और मेरे नाम किसने भेजी है? आप खुद ही देख लीजिए। अरे, यह तो मेरे बचपन के दोस्त राजू की चिट्ठी है। राजू ने इसमें क्या लिखा है? प्रिय मित्र, बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रहा हूँ। बचपन की वो शरारतें, गली में खेलना और आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना सब याद आता है। अब जिंदगी की दौड़ में सब बदल गया है, लेकिन दिल में हमारी दोस्ती आज भी उतनी ही ताजा है। जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। इस बार तुम्हें मेरे गांव, मेरे घर आना ही होगा। अब तो गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। अगर इस बार तुम नहीं आए तो समझ लेना हमारी दोस्ती खत्म। तुम्हारा दोस्त राजू। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। अब तो गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, तो तुम अपने दोस्त के घर घूम के आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर प्रसाद का दोस्त से मिलने का बहुत मन किया। ठीक है, 1-2 दिन के लिए उसके घर घूम आता हूँ। प्रसाद ने राजू को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि अगले शनिवार वह आ रहा है। शनिवार की दोपहर प्रसाद राजू के गांव के लिए निकलता है। प्रसाद सही समय पर ट्रेन में बैठ जाता है। अरे, यह क्या हो गया? अचानक बारिश कैसे आ गई? कितना समय हो गया? और यह ट्रेन क्यों रुक गई है? किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी होगी, नहीं तो ट्रेन इतनी देर तक नहीं रुकती। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं अपने दोस्त के घर रामपुर जा रहा हूँ। रामपुर तो अभी बहुत दूर है, तुम्हें रामपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। आखिरकार प्रसाद रामपुर पहुंच ही जाता है। अरे, ये क्या? इस रेलवे स्टेशन पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। दिखेगा भी कैसे? काफी रात जो हो चुकी है। अब तो भूख भी लग रही है। जैसा प्रसाद सोच रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रसाद 3 साल पहले राजू के गांव आया था। तब यहां रिक्शा चला करती थी, पर अब तो यहां कुछ भी नहीं था। अब तो चलकर ही जाना होगा। रास्ता तो जंगल से होकर गुजरता है। जंगल में श्मशान घाट के पास एक चाय की दुकान है। वहां रुककर मैं एक चाय पी लेता हूं। बारिश भी अब आने लगी थी। भीगते भीगते प्रसाद ने कदम तेज कर दिए थे। थोड़ी दूर चलते ही प्रसाद को श्मशान के पास वाली चाय की दुकान दिखाई देती है। और फिर प्रसाद उस चाय की दुकान की ओर आगे बढ़ जाता है। प्रसाद चाय की दुकान के पास पहुंचकर देखता है कि वहां 2 आदमी बेंच पर बैठे हुए हैं और एक चाय वाला है। इतनी बारिश में भी आपकी चाय की दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। क्या मुझे एक चाय मिलेगी? यह चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। हाँ, क्यों नहीं, आपको चाय मिलेगी। हमारी चाय गाय के दूध से बनी होती है। और फिर प्रसाद वहां चाय पीने बैठ जाता है। इतनी रात में श्मशान के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? श्मशान के रास्ते आने में डर क्यों लगेगा? क्यों, भूतों से डर नहीं लगता? हाँ, भूतों से डर क्यों लगेगा? भूत होते ही नहीं।
पर भूतों की कहानियां अच्छी लगती हैं। हमारे गांव में रामू चाचा भूतों की कहानियां अच्छी तरह सुनाते हैं। प्रसाद चाय पीने लगता है। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। प्रसाद चाय पीकर निकलने ही लगता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। फिर से बारिश शुरू हो गई। आपको कितनी दूर जाना है? मुझे तो यहाँ से बहुत दूर जाना है। बारिश रुकने तक रुक जाओ, बारिश जाते ही चले जाना। और वैसे भी इतने अंधेरे में बारिश के बीच आप जाएंगे भी कैसे? इससे अच्छा है कि आप बैठ जाइए। प्रसाद फिर वहीं बैठ जाता है। आपने कहा था ना कि आपको भूतों की कहानियां सुनना पसंद है, तो क्या एक डरावनी कहानी सुनेंगे? बिल्कुल सच्ची। सच्ची घटना है। यह बारिश कम होने तक तो मैं यहीं हूँ। बारिश और भूत की कहानी अच्छी लगेगी, सुनाइए। तो सुनिए, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। एक तेज बारिश की रात में 2 दोस्त दुकानदार के साथ एक चाय की दुकान में बैठे थे। भोला, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी जोर की बारिश हो रही है। भोला, आज दुकान जल्दी बंद कर दो। यह बारिश रुकने वाली नहीं है। आज तो दुकान खोलनी ही नहीं चाहिए थी। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। चलो चलो घर चलते हैं। जब वे दुकान बंद करने ही जा रहे होते हैं और तभी अचानक दुकान पर जोर से बिजली गिरती है और कुछ देर बाद वहां तीनों लोग मरे हुए पाए जाते हैं। सच में यह बेहद दुखद घटना है। परिवार से दूर लोग कैसे बेमौत मारे गए। पर इसमें डरावना क्या है? सुना जाता है कि वे अब भूत बन गए हैं। आज भी वे चाय पीते दिखाई देते हैं। मर जाने के बाद भी वे चाय पीते दिखते हैं। ऐसा भी भला कभी होता है क्या? जो मर गए वे तो अब हैं ही नहीं। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है ना। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं ये सब पर विश्वास नहीं करता। अगर हम कहें कि हम तीनों वही हैं जिनकी बिजली गिरने से मौत हुई थी, तब भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग तो बिल्कुल जिंदा हैं, मेरे सामने बैठे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरने वाला। मेरा नाम भी प्रसाद है। अरे तुम लोग भी ना, क्यों पुरानी बातें निकाल रहे हो? ये अपने गांव किसी से मिलने आए होंगे। साहब, अब आप जाइए। अब तो बारिश भी बंद हो गई है। हाँ, जाइए। और हम भूतों की बात कर रहे थे, उसका बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। और हाँ, भूत होते हैं। सभी भूत बुरे नहीं होते। कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। चलो, अब मैं चलता हूं। हाँ, संभल कर जाना। प्रसाद आखिरकार राजू के घर पहुंच ही जाता है। प्रसाद, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर हो गई। कितनी बार स्टेशन जाकर आया? रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। फालतू बात कर रहा है। चल, घर चल अभी। जरूर तुझे भूख लगी होगी। रुक, अभी आता हूं। खाना कुछ ही देर में बन जाएगा, पर तू इतनी देर था कहां? अरे, आज दोपहर में निकला था। बीच में ट्रेन पता नहीं क्यों रुक गई थी। फिर बारिश ने परेशान किया।
जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन चलना पड़ा और भूख भी लगी थी। जो श्मशान के पास चाय की दुकान है ना, वहां चाय पीने गया। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता? वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। क्या कहा? कहाँ बोला? कहाँ चाय पी? अरे ऐसे हड़बड़ क्यों रहा है? वही जो श्मशान के पास चाय की दुकान है। तू सच कह रहा है प्रसाद। तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था। हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? तू तो 3 साल से इस गांव में नहीं आया है। ठीक 1 साल पहले की बात है। एक बरसात की रात अचानक उस चाय की दुकान पर बिजली गिर गई थी। उस रात दुकानदार और 2 लोग भी मारे गए थे। प्रसाद ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोगों के साथ वह इतनी देर बात कर रहा था, क्या वे इंसान नहीं थे, भूत थे? तभी उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगती है। और हाँ, भूत होते हैं, पर सभी भूत बुरे नहीं होते। कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते।